आज हम करेंगे बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ बजट्स। बजट मतलब आपका बजट क्या है? कैश बजट है, सेल्स बजट है, फिक्सेबल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, कौन सा बजट है? एंड बजटरी रिपोर्ट, उस जो जो बजट है उसका जो रिपोर्ट आया है वो है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ बजट। तो आपका बजट का एक पीरियड होता है, साल का बजट है और क्या महीने का बजट है, ये चीज़ टू कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब प्लान बजट जो है और बजट का रिजल्ट है वो चीज़ कोऑर्डिनेट मतलब ये भी होता है किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और वो कोऑर्डिनेट करके काम करता है कि नहीं, वो चीज़ भी होता है। एंड एवेल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना, उसका जो डेविएशन है प्लान बजट और जो है आपका रिजल्ट जो है उसका जो डेविएशन है उसको मूल्यांकन करना। और कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना उसको, अगर कोई डेविएशन आए बजटरी रिजल्ट में तो कैसे प्लान को बदल के कैसे आप उसको नियंत्रण करेंगे। डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे ऑपरेशन में लगता है इन अकॉर्डेंस विथ गोल स्पेसिफिक बाय बजट। तो बजट क्या होता है? गोल स्पेसिफिक। बजट में ऑब्जेक्टिव होता है, वही चीज़ इधर बोला गया है। एक बजट क्या होता है? बजट में जो है एक ऑब्जेक्टिव लेके ही बजट चलता है, तो वही चीज़ इधर बोला गया है। तो पूरा पॉइंट में ये सब चीज़ बोला गया है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, तो ये जो इंस्टीट्यूट है लंदन में है, डिफाइन बजटरी कंट्रोल, इसने डिफाइन किया है बजटरी कंट्रोल को। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, तो बजट को कैसे यूज़ किया जाए, सेटलिंग डाउन कैसे आपको यूज़ किया जाए इस बजट को। रिलेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसको ध्यान रख के ये किया जाएगा। टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसीज़, तो पॉलिसीज़ क्या क्या रख के किया जाएगा। तो एक जॉब आपकी अगर करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो है क्वालिफिकेशन दिखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस दिखा जाएगा। यहाँ पे क्या दिखा जाएगा? पॉलिसीज़ को दिखा जाएगा। और पॉलिसीज़ क्या होगा? रूल्स रेगुलेशन ये दिखा जाएगा। और वो आप जो है आपका जो एम्प्लॉयज़ जो है उसको बोला दिया जाएगा कि आपका पॉलिसीज़ क्या है। तो इसको देख के ही आप जो है हमारा बजट बनाओ। एंड कॉन्टीन्यूअस कंपैरिजन द एक्चुअल विथ बजट रिजल्ट्स, तो एक्चुअल मतलब प्लान, जो प्लानिंग है आपका और आपका जो रिज़ल्ट है प्लानिंग का रिज़ल्ट, मतलब आपका रिपोर्ट जो है बजट का रिपोर्ट वो कॉन्टीन्यूअसली कंपेयर किया जाएगा। जो प्लान और रिज़ल्ट में कोई डेविएशन है क्या, आपने प्लान किया ये चीज़ और हो गया कोई और चीज़, ऐसा हो रहा है कि नहीं, सेम चीज़ हो रहा है कि नहीं, ये दिखा जाएगा। आइदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसीज, तो ये जो ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिविजुअली देखेगा। और टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इट्स रिवीजन, तो यहाँ पे जो होगा इशू का एक सॉल्यूशन दिया जाएगा, हिंट भी दिया जाएगा। तो इसमें हिंट दिया जाएगा और इसमें जो है आप जो इंडिविजुअल है वो खुद हिंट ढूंढेगा और जो है पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के आपका ऑब्जेक्टिव का जो पॉलिसीज़ है उसको ध्यान में रख के जो है सब कुछ करेगा। और यहाँ पे जो है एक करेक्शन डेटा दिया जाएगा। करेक्शन डेटा अगर नहीं दिया जाएगा हिंट दिया जाएगा कुछ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे दिया जाएगा और नहीं भी दिया जा सकता है, यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पे दिया भी जा सकता है, ये चीज़ कहा गया है। स्टेप्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो फर्स्ट स्टेज ये है
डिफाइनिंग एंड स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड बाय द बिजनेस। तो डिफाइनिंग एंड स्पेसिफाइंग मतलब एक्सप्लेन करना क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव और उसको कैसे अचीव किया जाएगा बिजनेस में। सेकेंड पॉइंट, प्रिपेयरिंग बिजनेस प्लान in order to ensure that desired objectives are accomplished। तो प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको प्लान डिजायर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, जो सक्सेसफुली आपका ऑब्जेक्टिव मैच हो, इसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेटिंग द प्लान इनटू बजट। तो जो प्लान होगा उसको बजट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रिलेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव। तो इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। एंड मैनेज द पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ बजट। तो जो है किसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, बजट के लिए। बजट सेक्शन जो है उसको ही मैनेज करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे आपका इंडिविजुअल को। तो वही चीज़ बोला गया है। तो फोर्थ पॉइंट जो है, कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विथ बजट। मतलब एक्चुअल रिजल्ट मतलब आपका रिजल्ट जो है, आपका रिपोर्ट जो आया है, विथ द बजट मतलब आपका प्लानिंग जो बजट है उससे। एंड कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो बजटेड मतलब आपका प्लानिंग एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आपका जो परफॉर्मेंस हो रहा है, रिपोर्ट आया है, उसको ध्यान में रख के आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आपका डेविएशन क्या है, अगर डेविएशन ज़्यादा है तो आपको फिर से प्लानिंग करना पड़ेगा एंड उस जो डिफरेंस है उसको कमाना पड़ेगा, जो कम करके आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट जो है, इन्वेस्टिंग मेजर डिफरेंस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द कॉजेस। तो आपका प्लान जो है और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसका डिफरेंस आपको निकालना पड़ेगा इन्वेस्टिंग करके, टू इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश द कॉजेस। तो आपका कॉज क्या है, ये हो रहा है किस लिए ये हो रहा है, ये निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये इन्वेस्टिग करना पड़ेगा। जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस जो है प्लान एंड परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है आपको निकालना पड़ेगा, डेविएशन जो है आपका। तो सिक्स पॉइंट जो है, प्रेजेंटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट in a suitable form relating the variances to individual responsibility। तो आपको क्या करना होगा, जो एम्प्लॉय जो है उसको एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को प्रिपरेशन करना पड़ेगा और टॉप मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। तो वेरिएंस जो है आपका इंडिविजुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उसका एक चार्ट करके प्रिपेयर करके आपको सूटेबल फॉर्म में जो है टॉप मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। तो 7 पॉइंट, करेक्टिव एक्शन बाय द मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ एनी वेस्टेज और ओवर एक्सपेंडिचर। तो आपको एक आपका जो टॉप मैनेजमेंट है उसको वेस्टेज को निकालने के लिए और ओवर एक्सपेंडिचर नहीं हो, ओवर एक्सपेंस नहीं हो, तो इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए एक करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद जो लिखा गया है ये आप नहीं भी लिख सकते। इसमें बोला गया है अगर ये नहीं हो सकता तो आपका टारगेट में जो है चेंज होगा, ये चीज़ बोला गया। आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में जो है वो लिखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है कंपेल प्लानिंग। तो कंपेल मतलब आपको रूट को ढूंढना, आपका प्लानिंग जो आपने किया है उसका रूट जो है आपका। तो रूट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव पहले सेट कर लो उसके बाद प्लानिंग करो, ये आपका रूट होता है। तो कंपेल मतलब आइडेंटिफाई द रूट
तो इसमें इसके अंडर जो लिखा गया है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ बैटरी कंट्रोल। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है बैटरी कंट्रोल का। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव को तो सेट करना पड़ेगा, उसके बाद प्लानिंग करोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैनेजमेंट इज़ फोर्स्ड टू लुक अहेड। तो मैनेजमेंट क्या क्या सोचता है, फ्यूचर का सोचता है। फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट को नहीं सोचता, फ्यूचर का सोचता है, अहेड सोचता है। एंड सेट टारगेट्स, तो टारगेट सेट करता है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, और टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, ये सोचता है। एंड एंटिसिपेट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है। प्रॉब्लम को लेकर ही बैठ नहीं जाता, उसका सलूशन ढूंढता है। एंड गिव ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन, तो ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना एंड पर्पस देना। तो सेकंड पॉइंट जो है, टू कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड प्लान्स। तो आइडियाज़ एंड प्लान बॉस जाएगा आपका एम्प्लॉय के पास और बोलेगा मेरा आइडिया एंड प्लान से है। एक मीटिंग करेगा, उसमें बोलेगा आप मेरा आइडियाज़ एंड प्लान ये है, तो आपका क्या सोच है। और जो है एम्प्लॉयज़ भी बोलेगा मेरा ये सोच है और मेरा भी ये आइडियाज़ एंड प्लान से ये बोलेगा। इससे क्या होगा, बॉस एंड जो एम्प्लॉयज़ है उसमें गुड रिलेशन होगा, और कम्युनिकेशन स्किल भी दोनों का जो गुड कम्युनिकेशन स्किल आएगा और रिलेशन भी अच्छा होगा। तो इसमें पॉइंट में जो लिखा गया है, कम्युनिकेट आइडियाज़ एंड प्लान टू एवरीवन अफेक्टेड बाय देम। तो जो ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, आइडियाज़ एंड कम्युनिकेशन उसका रखेगा। इट इज़ necessary to have a formal system to make sure that each person is aware of what he is supposed to doing। तो हर पर्सन को ये जानना होगा कि वो क्या कर रहा है, और वो जो भी कर रहा है उसका अवेयरनेस उसको होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट जो है, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर जो है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सब यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, एक हेड होता है, डिपार्टमेंटल हेड, उसके अंदर जो है वर्कर्स नहीं, एम्प्लॉयज़ जो है काम करता है, तो उसको कहता है सब यूनिट्स। तो आगे जो है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉइज, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया गया है दैट परचेजिंग डिपार्टमेंट शुड बेस इट्स बजट ऑन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट एंड दैट production budget should in turn be based on sales expectation। तो इसके लिए मुझे एक साम दिखाना पड़ेगा। तो आप साम को देखिए, पहले जो है सेल्स बजट किया गया है, उसके एक्सपेक्टेशन में दो बजट किया गया है, एक है प्रोडक्शन बजट और एक है परचेज बजट। तो यही चीज़ बोला गया है। तो जो है कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन, और उसके अंदर जो सब यूनिट है उसमें भी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, ये बोला गया है। तो फोर्थ पॉइंट जो है, एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल। तो आपको कंट्रोल जो है उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल by having a plan against which actual result can be progressively compared। तो आपका जो प्लान है और रिज़ल्ट है उसमें कंपेयर करना पड़ेगा प्रोग्रेसिवली।
ये बोला गया है इधर। तो 5th पॉइंट जो है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, तो मोटिवेट ऑल एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए जो है आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन से मोटिवेशन मिला जाएगा, ये बोला गया है इधर। तो रिक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो फर्स्ट पॉइंट जो है क्लियरली डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच एम्फसाइजेस एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और आपका उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये बोल दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड प्रोसीड्योर, तो आपको बोल दिया जाएगा एक रिकॉर्ड आपको दे दिया जाएगा एंड प्रोसीड्योर आपको बताया जाएगा सो दैट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में भी रिलाई ऑन, तो आपको एक डाटा दिया जाएगा, उससे आपको फॉर्मेट से आपको बनाना पड़ेगा। पहले एक डाटा दिया जाएगा, उसको रिलाई करके एक डाटा आपको बनाना पड़ेगा। तो थर्ड पॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन द बजटिंग प्रोसेस, तो आपको आपका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है बजट प्रोसेस में। फोर्थ पॉइंट जो है एन अवेयरनेस बाय द मैनेजमेंट ऑफ द यूजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, तो एक अवेयरनेस दे दिया जाएगा मैनेजमेंट के तरफ से आप बजटरी कंट्रोल को कैसे यूज़ करें। तो फिफ्थ पॉइंट जो है एन अवेयरनेस बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो एक अवेयरनेस दे दिया जाएगा टॉप मैनेजमेंट की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है बजट को कंट्रोल करने में एंड स्पेशली ऑफ रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू बजट्स, तो इन एक एम्प्लॉय जो है क्या किया है बजट में जिससे चेंज आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये चीज़ बोला गया है। तो 6 पॉइंट जो है फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव में भी रिवाइज, तो आपने फिक्सेबल बजट किया है तो जो होता है 1000 यूनिट होगा, तो एक यूनिट का प्राइस है 5 रुपीज़, तो टोटल क्या होगा 5000। तो इससे आप अगर जो है यूनिट का बदल हो जाए, अगर वो हो जाए 5000 यूनिट, तो 5 से इंटू होकर क्या होगा 25 हो जाएगा, 25000 हो जाएगा। तो वही चीज़ कहा गया है इधर। तो जो बोला गया है यहाँ पे अगर जो कैपेसिटी चेंज हो जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिवाइज हो जाए तो क्या होगा, क्या वैल्यू होगा, उससे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे हम, वो चीज़ बोला गया है इधर। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू, जो है एक वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए हम और भी 2 3 4 वीडियो करेंगे इस पे। तो अगर हर चीज़ अगर इस वीडियो में दे दिया जाए तो एक वीडियो 30 मिनट्स हो जाएगा, इसलिए मैं हर चीज़ एक वीडियो में नहीं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद भी और वीडियोस आएगा इस पे।